गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल मैथ स्टडी पॉइंट पर। सो आज अपन इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपना नई यूनिट, साथ ही नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं 4th यूनिट, जो अपनी ट्रिगोनोमेट्री थी, जो अपने पेपर में 11 नंबर की थी। सो ट्रिगोनोमेट्री में जो अपना फर्स्ट चैप्टर है वो है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, जो अपनी बुक में है 6th चैप्टर। तो 6th चैप्टर अपना है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। तो ये चीज़ जो ट्रिगोनोमेट्री है उसकी बेसिक्स जो 9th क्लास में अपने आ चुकी हैं। 9th क्लास में अपना जो चैप्टर था वो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ ए एक्यूट एंगल के बारे में था, मतलब न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। तो उसमें अपन ने जो बेसिक्स फॉर्मूले थे अपने वो सब देख लिए थे। तो एक बार मैं आपको वो रिवाइज करवाता हूँ। तो चलिए अपन देखते हैं जो 9th में थे अपने बेसिक्स फॉर्मूले, उनके बारे में। तो स्टूडेंट जो 9th क्लास में अपना फर्स्ट पॉइंट था वो था ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल, न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। तो इसमें अपन ने लिया था एक राइट एंगल का ट्राइंगल लिया था जिसमें एक 90 डिग्री था। इसमें ये था बेस, ये था परपेंडिकुलर और ये था हाइपोटेनियस करंट जिसको बोलते हैं। तो इसमें अपन ने जो ट्रिगोनोमेट्रीज रेशियोज थे उनको इस प्रकार से डिनोट किया था। साइन थीटा को अपन ने लिखा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा को अपन ने लिखा था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा को अपन ने लिखा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोट थीटा को अपन ने लिखा था बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी प्रकार सेक थीटा को अपन ने लिखा था हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कोसेक थीटा को हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस प्रकार से अपन ने इन सबको जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज हैं उनको डिनोट किया था। इसको लिखने की एक अपने पास ट्रिक भी थी, वो थी अपने पास एल अपॉन के ए, यानी कि एल का मीन्स होगा लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा, ए का मीन्स होगा बेस या आधार, एल का मतलब वही परपेंडिकुलर अपॉन या लंब, के का मतलब होगा अपना हाइपोटेनियस से, और ए अपना है ही बेस। तो इस प्रकार से अपन इसको तो साइन थीटा लिखते हैं, इसको अपन लिखते हैं कोस थीटा, इसको अपन लिखते हैं टेन थीटा। कोट थीटा अपने पास होता है 1 अपॉन टेन थीटा, तो इसको अपोजिट उल्टा कर देते हैं अपन। इसी प्रकार सेक थीटा होता है अपने पास 1 अपॉन कोस थीटा, और कोसेक थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो इस प्रकार से अपन ने जो ट्रिगोनोमेट्रीज रेशियोज हैं उनको अपन ने डिनोट किया था। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट था वो था जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज हैं उनके जो एक्यूट एंगल हैं उनका रिलेशन अपन ने देखा था। तो वो देखते हैं अब अपन। तो स्टूडेंट जो पहला रिलेशन था अपना वो था साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड था अपना कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1। थर्ड था टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल्स टू 1। फोर्थ अपना टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। फिफ्थ था अपना कोट थीटा बराबर साइन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। सिक्स्थ अपना आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेवन्थ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। एट्थ अपना 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से अपन ने जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज हैं उनके रिलेशन अपन ने देखे थे, किस प्रकार से हैं। तो ये सब चीज़ें थी अपनी बेसिक्स, जो अपने को याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 10th में अपन इन्हीं के बेस पे स्टार्ट करने वाले हैं। यही चीज़ें अपने काम आएंगी। ये जो बेसिक्स रिलेशंस हैं ये अपने को याद रखना बहुत ज़रूरी है। टेन थीटा को साइन के या कोस के फॉर्म में अपन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो इस प्रकार से ये पूरे जो रिलेशंस हैं अपने को याद होना बहुत ज़रूरी है। तो आज अपन जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज पढ़ेंगे 10th क्लास का चैप्टर, उसमें इनका बहुत उपयोग है। तो स्टूडेंट जो आज का चैप्टर है अपना वो है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो या त्रिकोणमिति अनुपात। इसके अंदर अपन जो ट्रिगोनोमेट्रीज रेशियोज हैं उनके वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। जो राइट एंगल का ट्राइंगल है उसके अंदर जो थीटा था अपना, उसकी अलग अलग जो एंगल्स हैं उनके ऊपर अपन ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे
0 डिग्री के ऊपर, 30 डिग्री के ऊपर, 45 डिग्री के ऊपर, 60 डिग्री के ऊपर एंड 90 डिग्री के ऊपर। इन सब एंगल्स पर अपन जो त्रिकोणमिति रेशियोज हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि इनकी वैल्यू हर एक एंगल पर क्या क्या वैल्यू होगी। तो वो अपन देखते हैं। सबसे पहले जो है अपना वो है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ 0 डिग्री, कोण 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। 0 डिग्री के लिए अपन ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले अपन लेंगे एक राइट एंगल का ट्रायंगल लेते हैं जिसमें थीटा अपना एंगल है। तो देखिए ये है अपनी एक रेखाखंड और ये है एक रेखाखंड, ये अपना परपेंडिकुलर है। इस पॉइंट को अपन ने ए नाम दे दिया, इसको बी और इसको सी। ये अपना राइट एंगल होगा और ये है अपना थीटा जो एंगल अपन ले रहे हैं, ये थीटा एंगल है अपना। तो अगर मैं बात करूं, अपन 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, 0 डिग्री की अगर मैं बात करूंगा तो अपना जो थीटा है उसकी वैल्यू 0 डिग्री होगी। इट मीन्स यहाँ तो थीटा है, तो 0 डिग्री कब होगा ये थीटा? जब मैं जो AC अपनी जो रेखा है, लाइन है, उसको मैं CB के ऊपर रख दूं। भाई AC को CB के ऊपर ले आते हैं अपन, तो यहाँ पे थीटा क्या होगा? 0 हो जाएगा। जब AC को अपन CB के ऊपर ले आते हैं तो अपनी वैल्यू जो थीटा है वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ से अपन क्या देखते हैं, जब मैं इसको इसके ऊपर ले आऊँगा तो यहाँ पे AB है वो AC के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे होंगी तो ये इक्वल हो जाएंगी। सेकंड जो मैं बात करूँगा वो है अपनी कि भाई यहाँ अगर थीटा एंगल है तो ये अपना क्या है? राइट एंगल है, 90 डिग्री है। अगर ये लाइन यहाँ पर आ जाती है तो अपने पास जो ये एंगल था वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो CB है वो 0 हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग अपन लिखते हैं जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज हैं उनको अपन लिखेंगे सबसे पहले अपना साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री कैसे लिखेंगे? साइन 0 डिग्री के लिए अपन ने जो 9th क्लास में था वो चीज़ अपन ने देखी थी, रेशियोज के बारे में एक ट्रिक बताई थी मैंने, LAL/KKA। तो साइन के लिए अपन जो लिखते हैं वो अपन लिखते हैं लंब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? CB है, अपॉन हाइपोटेनस क्या होगी? ये होगी AC। तो यहाँ पे देखो CB क्या है अपने पास? 0 है, तो CB को 0 अपॉन AC। तो अपन जानते हैं कि 0 में अगर किसी कोई भी वैल्यू का अपन डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? 0 आएगी, तो 0 आ गया। तो साइन 0 डिग्री पर जो वैल्यू फाइंड आउट हुई अपने को वो है 0। इसी प्रकार अपन कोस 0 डिग्री के लिए बात करें तो कोस के लिए अपन ने क्या लिखा था कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है यहाँ पे? AB अपॉन हाइपोटेनस, वो ही है अपने पास AC। तो यहाँ से अपने को पता है AB इक्वल्स टू AC होता है, तो AB को अपन AC लिख देंगे, AC अपॉन AC। तो AC से AC कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? 1 आएगा। तो अपने को क्या मिला कि कोस 0 डिग्री पर, जो कोस 0 डिग्री है उसकी वैल्यू अपने को 1 मिलेगी। इसी प्रकार नेक्स्ट अपन जो बात करेंगे वो है अपना ट्रिगोनोमेट्री रेशियो tan 0 डिग्री के लिए। तो tan के लिए अपन ने क्या लिखा था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? CB है अपने पास, CB अपॉन बेस क्या है? AB। तो यहाँ से CB अपने पास 0 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे अपन 0 अपॉन AB। वापस वही 0 में अपन किसी वैल्यू का भाग देंगे तो अपने पास 0 आएगी। तो tan 0 की वैल्यू अपने पास 0 आ गई। इसी प्रकार नेक्स्ट आता अपना कोट 0 डिग्री। तो कोट के लिए अपन ने क्या लिखा था? tan का अपोजिट। तो tan का अपोन में क्या होगा? यही हो जाएगा क्या? AB अपॉन CB। तो AB अपॉन 0।
अब बात आती है कि जब किसी संख्या में अपन जीरो का भाग देते हैं, किसी संख्या में अगर जीरो से डिवाइड करें किसी संख्या को, तो हमारे पास आता है इन्फिनिटी, असतत वैल्यू आएगी, तो इन्फिनाइट आ गया। इसी प्रकार सेक थीटा की बात करें, सेक 0 डिग्री की बात करें अपन, तो सेक 0 क्या हो गया 1/कोस, तो कोस की वैल्यू क्या है 1, इसका अपन उल्टा करें तो 1/1 1 आएगी। अगर इसकी तरह अपन लिखें तो हाइपोटेनस अपॉन बेस आएगा, तो वैल्यू अपने पास यही आएगी। नेक्स्ट है अपना कोसेक 0 डिग्री। कोसेक 0 डिग्री के लिए बात करेंगे तो कोसेक क्या होता है अपना 1/sin थीटा होता है, तो साइन की वैल्यू क्या है 0 आई अपने पास, तो 0/0 0 आएगा। तो इस प्रकार से अपन ने 0 डिग्री के लिए जो अपने ट्रिगोनोमेट्रीज रेशियोज थे उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट जो आता है अपना वो है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ 30 एंड 60 डिग्री। यहाँ पे जो थीटा होगा अपने पास वो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री होगा। तो इसमें अपन लेंगे जो है समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि जो इसकी जो तीनों लाइंस होंगी, तीनों भुजाएं होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये 2a मान लिया, इसको भी 2a, और ये इसको अगर डिवाइड कर देता है तो ये a और ये a है, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, ये c पॉइंट है, और ये जो ab को डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में d पॉइंट हो गया। यहाँ पे जो ये एंगल होगा वो 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा एंड ये 60 डिग्री होगा, और ये अपने पास राइट एंगल हैं। तो यहाँ से अपन सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे CD की लेंथ। तो CD अपन फाइंड आउट करेंगे वो पाइथागोरस प्रमेय से फाइंड आउट कर लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि जो हाइपोटेनस होता है इसका स्क्वायर होगा वो होगा बेस के स्क्वायर प्लस जो परपेंडिकुलर है अपने पास उसके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो AC की वैल्यू अपने पास वो है 2a का स्क्वायर इक्वल टू जो AD है बेस है वो है a, तो a का स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो यहाँ से मैं अगर CD को इधर ले लूँ तो 2a इधर आ जाएगा और माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 2a का स्क्वायर है ये, तो CD इक्वल्स टू क्या होगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर अंडर रूट। तो CD को अपन लिख सकते हैं √3 इंटू a। तो ये अपने पास आएगी CD की वैल्यू जो अपन को फाइंड आउट करनी थी। तो ये हो जाएगा अपना CD। तो अब अपन जो बात करेंगे वो 30 डिग्री के एंगल की। तो 30 डिग्री एंगल से अपन जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर 30 डिग्री की बात करूं मैं तो इस एंगल के जो जस्ट अपोजिट होगी वो होगी क्या अपना परपेंडिकुलर होगी ये, और जो ये होगा वो अपना बेस होगा, और जो ये लाइन होगी वो होगी हाइपोटेनस। तो इस हिसाब से अपन देखते हैं सबसे पहले साइन 30 डिग्री के लिए। तो साइन क्या होता है इसी से लेंगे अपन, क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है अपने पास ये है, तो AD अपॉन हाइपोटेनस क्या है AC। तो AD की वैल्यू क्या है a है अपने पास और AC क्या है 2a। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, बचा गया 1/2a। तो साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई 1/2। इसी प्रकार cos 30 में क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है अपने पास DC अपॉन हाइपोटेनस वही AC है अपना, तो AC। तो DC की वैल्यू क्या है अपने पास फाइंड आउट की थी अपन ने √3 इंटू a। तो
3 इंटू ए अपॉन ए सी क्या है 2a। तो ए से ए यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास √3/2। cos 30 की वैल्यू √3/2। इसी प्रकार tan 30 क्या होगा परपेंडिकुलर क्या है CD, सॉरी परपेंडिकुलर है अपने पास AD अपॉन बेस तो ये CD। तो AD की वैल्यू क्या है अपने पास A है और CD क्या है √3 इंटू ए। तो ए से ए वापस कैंसिल, तो 1/√3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। tan 30 की वैल्यू 1/√3। नेक्स्ट अपन बात करेंगे cot 30 डिग्री की। तो cot क्या होता है 1/10। 1/10 करेंगे अपन 1/tan 30, तो 1/1/√3, क्यों tan 30 की वैल्यू ये अपने पास। तो इसको अगर अपन इंटू में लेके जाएंगे तो ये क्या होगा √3 हो जाएगा। इसी प्रकार sec 30 डिग्री, sec 30 क्या होगा 1/cos 30 डिग्री। तो 1/cos 30 क्या है √3/2। तो 1/, करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो 2/√3। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे cosec 30 डिग्री की। तो cosec 30 क्या होगा 1/sin 30। तो sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो इस प्रकार से अपन 30 डिग्री के लिए जो अपने ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज हैं उनकी वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली। अब जो नेक्स्ट बात करेंगे वो है 60 डिग्री एंगल की बात करें अपन। तो यहाँ पे देखो 60 डिग्री एंगल है, तो उसके जो जस्ट अपोजिट है अपने पास वो हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा अपना बेस और ये हाइपोटेनस। तो 60 डिग्री के हिसाब से अपन देखें तो साइन 60 की वैल्यू क्या होगी अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है CD अपॉन हाइपोटेनस AC। CD की वैल्यू क्या है अपने पास √3a अपॉन AC 2a। तो a से a कैंसिल हो गया, √3/2। साइन 60 की वैल्यू अपने पास आ गई √3/2। cos 60 डिग्री की बात करें अपन तो अपने पास आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है अपने पास AD और हाइपोटेनस AC है। तो AD की वैल्यू अपने पास क्या है A और AC की वैल्यू 2a। तो a/2a, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या 1/2। नेक्स्ट अपन बात करें tan 60 डिग्री की। tan 60 में क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है अपने पास CD अपॉन बेस है AD। तो CD की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट की थी √3/a अपॉन AD A। तो A से A कैंसिल हो गया, तो √3। इसी के अकॉर्डिंग cot 60 डिग्री की अपन बात करें तो cot 60 क्या होगा 1/tan 60। तो tan 60 क्या है √3। तो √3 का 1/√3 आ गया। नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे वो अपना ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है sec 60 डिग्री। तो sec 60 क्या होगा 1/cos 60। तो sec क्या होता है 1/cos थीटा होता है। तो cos 60 की वैल्यू क्या है अपने पास 1/2।
तो लिखें इसको अगर 1/1/2 तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि ये इंटू में जाएगा तो 1/1 इंटू 2 तो 2 आ जाएगा। इसी प्रकार कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री क्या होता है, 1/sin 60, तो sin 60 की वैल्यू क्या है, √3/2, तो ये क्या आ जाएगा 2/√3, अपोजिट हो जाएगा, इंटू में जाएगा तो इस प्रकार से अपन ने 60 डिग्री के लिए भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट अपन अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए।